हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सी-टेट के ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पहला नागालैंड में, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना, चौथा हरियाणा। तो वह जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये पड़ता है गुजरात में। सही तो जाएगा बी, गुजरात। अगला, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? पहला पत्ती, दूसरा बीज से, तीसरा कली और चौथा छाल से। तो पौधे के दालचीनी प्राप्त होता है छाल से। छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हरा पत्ता फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन तैयार करता है और इसमें ज़रूरत पड़ती है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं सूर्य के प्रकाश की, दूसरा ऑक्सीजन, मृदा एवं सूर्य के प्रकाश की, तीसरा नाइट्रोजन, पानी एवं सूर्य के प्रकाश की, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरा पत्ता के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं सूर्य के प्रकाश की। इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला, सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला क्षमताओं तथा कौशल का विकास करना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, जीवन उपयोगी कौशल का विकास करना, चौथा ज्ञान प्राप्त करना। तो इसमें से अच्छी नौकरी प्राप्त करना ये सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है, बी। अगला, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। पहला लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, दूसरा पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना, तीसरा रिकॉर्डिंग कौशल से विकसित करता है, चौथा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो इस मानचित्रण कौशल का सही उत्तर हो जाएगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, ये इसका मतलब होता है। अगला, मंगल किस तरह के पौधों को कहा जाता है? पहला जलीय पौधे, दूसरा मैंग्रोव पौधे, तीसरा मैंडिटेरिशियस पौधे को और चौथा शैवाल को। तो मंगल मैंग्रोव पौधे को कहा जाता है। अगला, समुद्री जल से नमक निम्न विधि से तैयार किया जाता है। पहला कार्यपातन विधि से, दूसरा वाष्पीकरण से, तीसरा क्रिस्टलीकरण से और चौथा आसवन विधि से। तो समुद्र से नमक निकालना यह वाष्पीकरण विधि से किया जाता है, बीस का सही उत्तर जाएगा। अगला, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगा ट्रॉपिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? पहला फ्रांस, दूसरा इटली में, तीसरा जर्मनी, चौथा पोलैंड। तो इसका सही उत्तर जाएगा फ्रांस में। अगला, खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है? पहला प्राकृतिक आवास का विनाश, दूसरा कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग होना, तीसरा भूजल का दूषित होना, चौथा वायु प्रदूषण। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा भूजल का दूषित होना। अगला, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला फाख्ता कौवा मोर, तीसरा बाज कबूतर तोता और कौवा चील बुलबुल, चौथा बाज चील गिद्ध। तो 4 गुनी सबसे देख सकता है बाज चील गिद्ध, यह हमसे 4 गुना अधिक दूर से देख सकता है। अगला, विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला जेनेवा में, दूसरा स्टॉकहोम में, तीसरा लंदन में, चौथा रियो डी जेनेरो में।
तो इसका सही उत्तर जाएगा बी स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट प्राप्त होती है? पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? पहला 1.94 ग्राम, दूसरा 9.14 ग्राम, तीसरा 1.49 ग्राम, चौथा 2.94 ग्राम। इसका सही उत्तर जाएगा 1.94 ग्राम। अगला, चूने का पत्थर कौन सी शैल है? पहला परिवर्तित शैल, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा अवसादी और चौथा आग्नेय। तो चूने का पत्थर होना यह अवसादी शैल का उदाहरण है। अगला, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित नहीं है? पहला जलवायु, दूसरा वनस्पति, तीसरा भौगोलिक स्थिति और चौथा उपयुक्त सही। तो पर्यावरण के कारणों में सभी इसमें जलवायु भी है, वनस्पति भी होगा, भौगोलिक स्थिति भी होगा, यानी उपयुक्त सही। ये चारों कारण शामिल हैं। अगला, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः है। पहला दक्षिण पश्चिम और पूर्व में, दूसरा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में, तीसरा उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में, चौथा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में। तो इसमें से उत्तर जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पहला, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तीसरा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। चौथा, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो इसमें से उत्तर जाएगा एक अलग योजनाओं में सभी विषयों को नहीं, इसमें से उत्तर जाएगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को क्षेत्रों को मिलाएंगे। सही उत्तर जाएगा ये। अगला, प्रकाश संश्लेषणी पौधे कहलाते हैं। पहला परपोषी, दूसरा शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी या चौथा स्वपोषी। जो प्रकाश संश्लेषणी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अगला, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? पहला सीमा, दूसरा सियाल, तीसरा मेंटल और चौथा निफे। जो स्थल मंडल की सबसे निचली परत को हम निफे कहते हैं। चौथा उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पहला पदार्थ, दूसरा प्राकृतिक संसाधन, तीसरा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चौथा चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और उड़ीसा, तीसरा गुजरात और तमिलनाडु, चौथा बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं गुजरात और तमिलनाडु। इसमें से पहला ऑप्शन है उच्च तापीय क्षेत्रों में, मध्य तापीय क्षेत्रों में, तीसरा निम्न तापीय क्षेत्रों में, चौथा है कि स्टोथम क्षेत्र में। तो पतझड़ वन पाया जाता है मध्य तापीय क्षेत्रों में। अगला हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। चौथा, इसका विस्तार होता रहता है। तो विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है। बी से हो जाएगा उत्तर। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? पहला, चिड़ियाघर में वे जो भी कुछ देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए
अपनी ड्राइविंग की किताबें अपने साथ ले जाना। दूसरा, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। तीसरा, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। चौथा, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। तो इसका सही उत्तर जाएगा, हम यही काम नहीं करेंगे। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के एक प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक लाभदायक है? इनमें से पहला, कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। दूसरा, उसे जांच करने के लिए कहना। तीसरा, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। चौथा, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो हमें विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों जैसे उसकी क्षमताओं बढ़ाने के लिए हमें नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करना। ये तीसरा उत्तर जाएगा। अगला, वायुमंडल की किस परत में विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं? पहला, समताप मंडल में। दूसरा, आयन मंडल में। और तीसरा, बहिमंडल में। चौथा, क्षोभ मंडल में अवशोषित कण पाए जाते हैं। इसका बी उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। पहला, उत्कृष्ट ड्राइविंग और पेंटिंग कौशल। दूसरा, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। तीसरा, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। चौथा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो इसका सही उत्तर जाएगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें कहते हैं? पहला, आग्नेय सेल। दूसरा, ग्रेनाइट सेल। तीसरा, अवसादी सेल। और चौथा, रूपांतरित सेल। तो इसका पहला हो जाएगा आग्नेय सेल। आग्नेय सेल को लावा के जमने से होता है। अगला, वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है कहते हैं? पहला, क्षोभ मंडल। दूसरा, आयन मंडल। तीसरा क्षोभ सीमा। चौथा, समताप मंडल। तो इसमें से सही उत्तर जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में वायुमंडल की यहाँ पे तापमान हमेशा प्राय रहता है। अगला क्वेश्चन, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, जिम्बर्ट ने। तीसरा, जॉन डीवी ने। चौथा, रास ने। तो जिम्बर्ट ने कहा था कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली रहती हैं हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं, वे पर्यावरण कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? पहला, 30 से 35 किमी। दूसरा, 40 से 45 किमी। तीसरा, 50 से 55 किलोमीटर 50 किमी। चौथा, 25 से 30 किमी। इसका सही मोटाई है वो 30 से 35 किमी है। पहला ऑप्शन सही जाएगा।